सिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन सिंग क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स। आज हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो आज हम आपको एरिया के विषय में बता रहे हैं। तरह तरह के क्षेत्र का अलग अलग ढंग से एरिया को हम फाइंड करते हैं। जैसे एक वर्ग है, ये वर्ग है। वर्ग के विषय में आप जानते होंगे कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं, यानी स्क्वायर। यानी इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे हम वर्ग कहते हैं। ऑल साइड आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा का वर्ग। यानी इसकी लंबाई 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर को 4 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसका इक्वेशन होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो ये हुआ आपका किसी वर्ग का क्षेत्रफल किस ढंग से हम प्राप्त करते हैं। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं। अब आता है इसमें क्वेश्चन और बनता है। सपोज दैट, मान लीजिए इसका पूरा एरिया दे दिया है 16 मीटर। बोल दिया कि इसका एरिया 16 मीटर स्क्वायर है। स्क्वायर में एरिया क्यों लिखते हैं? वाई राइट टू द मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर? वाई? ये यूनिट कहाँ से आती है स्क्वायर की? आप जानते हैं यहाँ पे 4 मीटर है तो 4 मीटर हम लिखे और मल्टीप्लाई गुणा कर रहे हैं 4 मीटर से। अब ध्यान दीजिए आप, 4 में 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 4 4 जा 16 और मीटर में मीटर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका आंसर। तो अभी हम आपको बताए हैं यह वर्ग है यानी स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं। इसका एरिया यानी क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए इसका ये फार्मूला है और हमने एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व किया है। इसे देख करके आप आगे का अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि इस वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा, यानी हिंदी में परिमाप कहते हैं। परिमाप क्या होगा? तो परिमाप यानी इस भुजा को हम ए, बी, सी और डी मानते हैं तो जनरल वे में हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
अब हम इसे, इसका वन साइड कितने मीटर है? 4 मीटर है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो हम 4 4 4 4 यानी 4 बार 4 लिखे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अब सेम इधर भी वही है, क्योंकि सब कुछ इक्वल है, इसलिए हम 4 को 2 और इस हाफ को लेने के लिए यहाँ पे 4 इंटू 4 कर देंगे, 16 आ गया। यानी ये यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ होते हुए फिर हम यहाँ आ गए। इसका मतलब यदि इस स्क्वायर को हम स्ट्रेट लाइन में करें तो ये लाइन कितने मीटर की होगी? 16 मीटर की होगी। आया समझ में? और इसके आगे फिर हम देखते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड यानी आयत, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में उन्हें आयत कहते हैं। तो आयत के लिए क्या करते हैं? आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है, यानी द रेक्टेंगल हैव टू डिफर लेंथ एंड ब्रेथ, बोथ आर नॉट सेम। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले हम एक आयत को देख लें कि आयत होता कैसा है। ये हुआ एक आयत, इसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। ए बी सी और डी, ये एक आयत हुआ। आयत का मतलब हर एंगल 90 डिग्री कंपल्सरी, और आमने सामने की जो भुजा है उसकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर, ये 4 मीटर है तो ये 4 मीटर होना चाहिए। यानी आमने सामने की फेस टू फेस जो है लाइन है विल बी इक्वल, वह इक्वल होना चाहिए। अब इसका हम क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया, कैसे निकालते हैं? यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, हिंदी में लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, इस आयत की लंबाई 8 मीटर और इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसका क्षेत्रफल यानी एरिया। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? फर्स्ट वी टेक द लेंथ ऑफ rectangle equal to 8 meter and breadth equal to 4 meter. The length and breadth both will be input in formula, यानी L into B equal to 4 into 8. 8 4 जा 32 मीटर स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एरिया पूरा हमें पता चल गया कि 32 मीटर स्क्वायर है। अब यदि इसका एरिया हमें दे दिया है कि एक रेक्टेंगल का एरिया 32 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? If area of rectangular substance 32 meter squares and breadth is 4 meter, find the length of rectangular field. फिर से ध्यान दीजिए, एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 8 मीटर
और चौड़ाई 4 मीटर है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई न दे करके हमें एरिया दिया है और चौड़ाई दे दिया है। इसकी लेंथ हमें निकालनी है, यानी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला को हम देखेंगे। यहाँ पे था क्या, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया हमें पता है 32 मीटर और लंबाई हमें पता करना है कि लंबाई होगी क्या, और ब्रेथ है इसकी 4 मीटर, यानी 4 को हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ से, तो ये हो जाता है 4L इज इक्वल टू 32। 4L इज इक्वल टू 32। अब आप जानते हैं L इज इक्वल टू हो जाएगा 32/4। ऐसा क्यों होता है आप जानते होंगे, इधर यदि मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल टू के उस तरफ जाने पे ये डिवाइडेशन में यानी डिवाइड करने लगता है। यहाँ यदि प्लस होगा तो इक्वल टू के उधर जाने पे माइनस होगा, इधर माइनस है यानी अपोजिट हो जाएगा यदि इक्वल टू को हम क्रॉस करते हैं तो इसमें 4 8 जा 32, यानी इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ है 8 मीटर। यही होगा आपका आंसर। एंड अब हम देखते हैं कि इसका पेरीमीटर व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, यानी परिमाप किसे कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के चारों भुजाओं के योग को, उसकी जो लंबाई है, इस लंबाई के चारों भुजाओं की लंबाई के योग को परिमाप कहते हैं। द सम ऑफ द ऑल साइड लेंथ एंड ब्रेथ इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। तो हाउ टू फाइंड पेरीमीटर, हम परिमाप कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे इस रेक्टेंगुलर क्षेत्र का लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, 4 मीटर ये हुआ, 4 मीटर ये हुआ, 8 मीटर ये हुआ और 8 मीटर ये हुआ, यानी ये 2 बार सम्मिलित है और ये भी 4 2 बार सम्मिलित है। यानी हम इसे देखें तो 8 जनरल वे में साधारण ढंग से चारों भुजाओं का योग 8 + 8 + 4 + 4, ये इक्वल टू हो गया 8 8 16 4 20 4 24 मीटर हो गया। यानी इसका पेरीमीटर हुआ 24 मीटर। ये होगा आपका आंसर। या फिर इसे आप चाहें तो छोटे ढंग, इन शॉर्ट वे आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगुलर फील्ड। नाउ फर्स्ट यू टेक लेंथ 8 मीटर प्लस ब्रेथ 4 मीटर, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और हम 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इक्वल टू हो गया 12 × 2 यानी 24 मीटर। ये हुआ आपका आंसर। यू कैन सी हियर बोथ मेथड, द ऑल साइड्स इक्वल टू 24 मीटर। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दिया, चूँकि ये 2 बार है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो हमें मिला रिजल्ट वो क्या है, पेरीमीटर। दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। यही पेरीमीटर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका शुरू होता है
नेक्स्ट शुरू होता है क्या, आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ये 90 डिग्री है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें बी 90 डिग्री है और ये 4 मीटर है और ये 8 मीटर है। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया यानी हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू बेस अपॉन 2। यानी हिंदी के छात्रों के लिए आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें साइड कितना है 8 और बेस कितना है 4। इसमें इस फार्मूला पे, क्योंकि इसमें हमने पहले साइड को लिखा है इसलिए यहाँ पे 8 पहले लिखा है, और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आधार ये इसका आधार होता है, यानी 4 इंटू ये होती है इसकी हाइट ऊंचाई जो 90 डिग्री वाले एंगल पे होती है, इंटू 8 इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। ये भी हुआ 32 मीटर स्क्वायर और ये हो गया आपका आंसर, और यही हुआ आपका आंसर। सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड रेक्टेंगुलर फील्ड एंड स्क्वायर फील्ड। इसी के साथ हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किस तरह से आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और किस तरह से हम वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और उनके भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं। इसमें भी यदि एरिया हमें दे दिया है, हाइट दिया है और बेस पता करना है, तो एरिया को हम डिवाइड कर देंगे हाइट से, तो हमें बेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल इससे आगे हम बढ़ेंगे और उसमें सर्किल यानी वृत्त, सिलेंडर और कोण, इसके विषय में हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर एंड हाउ सिलेंडर यानी बेलन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, एक गोले वृत्त का एरिया कैसे निकालेंगे, यानी सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। तो इसी के साथ यदि मेरी पढ़ाने की विधि अच्छा लगी हो या फिर इसमें कुछ कमियां आपको नज़र आ रही हो, या आपके मन में मैथ और फिजिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल यदि आप पूछना चाहते हो, तो हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वेलकम, बेस्ट ऑफ लक।